नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं 3 बजे की 3 बड़ी खबरें। अब आपको यह बताती हूं कि 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में हम आपके लिए आखिरकार क्या चुनकर के लेकर के आए हैं। सबसे पहली खबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से है, जहां गाजियाबाद के खोड़ा में जिहादियों ने एक हिंदू युवक की हत्या कर दी। बकरीद के दिन पार्टी के बहाने बुलाकर युवक सूर्या को मार दिया चाकू और हत्या के खिलाफ हिंदू संगठनों का गुस्सा भड़क गया है। दूसरी तरफ खेल की दुनिया में एक नाम इस वक्त हर व्यक्ति की जबान पर है, युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी का, जिनके प्रदर्शन ने रिकॉर्ड बुक को जैसे नया रंग दे दिया। कम उम्र में जो करिश्मा उन्होंने दिखाया उसने क्रिकेट के दिग्गजों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। मैदान पर उनका आत्मविश्वास और शॉट्स की धार आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट के लिए एक बड़े सितारे की दस्तक मानी जा रही है। वहीं वैश्विक राजनीति में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से बड़ी रणनीतिक बैठक पर सबका ध्यान खींच लिया। बताया जा रहा है कि सिचुएशन रूम में करीब 2 घंटे तक उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ गहन चर्चा हुई। ईरान समझौते पर जल्द बड़े फैसले के संकेत भी सामने आ रहे हैं। हॉर्मुज से जुड़ी मांगों ने भी वैश्विक ऊर्जा बाजार में नई चिंता पैदा कर दी है। तो चलिए करते हैं शुरुआत और सबसे पहले आपको बताते हैं पहली खबर के बारे में। तो शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। खबर गाजियाबाद से, जहां पर सूर्या हत्याकांड को लेकर के हंगामा देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन देखने को मिला है और मौके पर बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के लोग मौजूद हैं। तनाव को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स की तैनाती हुई। बकरीद के दिन खोड़ा में हुई थी सूर्या की हत्या। आपको बताएं कि गाजियाबाद में सूर्या चौहान की हत्या के मामले में हिंदू संगठनों में उबाल देखने को मिल रहा है। हिंदू संगठन की मांग है कि अगर मुख्य आरोपी असद का एनकाउंटर किया जाए और घर पर बुलडोजर चले। बजरंग दल ने पुलिस को कुछ घंटे की मोहलत दी है। बजरंग दल का कहना है कि अगर एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन होगा। उधर सूर्या की मां ने भी कहा है कि जिस तरह से उनके बेटे को मारा गया वैसे ही असद का एनकाउंटर हो। परिवार ने भी साफ कहा है कि जब तक एनकाउंटर नहीं होगा सूर्या का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। सूर्या का शव घर पहुंच चुका है। हर किसी की आंखें नम और चेहरे पर नाराजगी है। तो ये असद की तस्वीर है जिसने सूर्या को मौत के घाट उतार दिया। दोस्त बताए जा रहे हैं आपस में, और इस बहाने वो सूर्या को अपने साथ ले गया था कि तुम्हें दिखाते हैं कि बकरीद पर बकरे की कुर्बानी कैसे दी जाती है। और ये कह करके कई वार कर दिए गए सूर्या चौहान पर, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। गाजियाबाद के सूर्या हत्याकांड को लेकर के एक और जानकारी आपको देती हूँ। पोस्टमार्टम के बाद सूर्या का शव लाया गया है, घर लाया गया है शव। और गाजियाबाद के सूर्या हत्याकांड में ये बड़ा एक्शन भी देखने को मिल रहा है। पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 4 में से 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसमें फरहान, आसिफ और नवाब गिरफ्तार किए गए हैं। मुख्य आरोपी आसिफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। गाजियाबाद के खोड़ा में ईद के मौके पर हुए जानलेवा चाकू हमले के बाद इलाके में तनाव भी है। घायल युवक की नोएडा के अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। पुलिस ने मामले में नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कुछ लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ शुरू की। सूर्या चौहान स्कूल के पास गली में खड़ा था, तभी अरशद, नवाब, फरहान, आतिफ, सारिक समेत कई मुस्लिम युवकों ने सूर्या को बहला फुसला करके बुलाया। अरशद ने पूछा कि क्या उसने कभी बकरे को कटते देखा है। नहीं कहने पर बच्चे पर चाकू से कई हमले कर दिए। आरोप है कि आरोपियों ने सूर्या को पकड़ लिया और उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले कर दिए। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, हत्या से पहले का वीडियो है। इसमें कई लोग आपको नजर आ जाएंगे। बीच में घिरा हुआ सूर्या आपको नजर आ जाएगा, जिस पर चाकू से हमला किया गया। और ये तमाम वही लोग हैं जिन्होंने सूर्या के साथ इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। हालांकि 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, अभी कुछ लोगों की गिरफ्तारी और होना बाकी है। गाजियाबाद के कोड़ा में हिंदू लड़के सूर्या हत्याकांड मामले में एक्शन भी तेज है। पुलिस ने 3 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर के पूछताछ हो रही है। गिरफ्तार आरोपियों में 2 नाबालिग हैं। मुख्य आरोपी असद और उसका परिवार फरार है। उनकी गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें दबिश दे रही हैं। इससे पहले सूर्या चौहान की हत्या से ठीक पहले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जो आपने अभी देखा। फुटेज में साफ दिख रहा है कि बकरीद के दिन दोपहर करीब 3:30 बजे आरोपियों की सूर्या से बहस हो रही है। कई लड़के उसे घेरे खड़े हैं। इसी के बाद सूर्या की चाकू गोद करके हत्या कर दी जाती है। अब कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से बकरी ईद के दिन ये कत्ल किया गया। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, पहली तस्वीर यही वो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें पता चला कि आखिरकार कौन लोग घटनाक्रम में शामिल थे। सूर्या के परिवार में इस खबर के बाद से ही मातम फैला हुआ है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जगह जगह पर दबिश दे रही है और हिंदू संगठन आक्रोश में नजर आ रहे हैं। अब 3 तस्वीरें और आपको दिखा देती हूँ। एक बार फिर से इस तस्वीर को अपने जहन में बसा लीजिए कि किस तरीके से सूर्या को मौत के घाट उतारा गया। पुलिस की टीम दबिश देती नजर आ रही है और परिवार मातम में डूबा हुआ है।
वहीं गाजियाबाद में सूर्या हत्याकांड को लेकर के हंगामा भी देखने को मिल रहा है। सूर्या के परिवार ने अंतिम संस्कार से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। आरोपियों के एनकाउंटर तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे कहा। तनाव बढ़ता देख करके मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती भी कर दी गई है। तो गाजियाबाद में बकरीद के दिन हिंदू युवक की हत्या हुई है। 17 साल का था मात्र सूर्या चौहान, जिसका मर्डर कर दिया गया। चाकू से गोद करके उसे मौत के घाट उतार दिया गया और मुस्लिम दोस्तों पर हत्या के आरोप लग रहे हैं। बकरीद की पार्टी के बहाने बुला करके उसकी हत्या कर दी गई है। खोड़ा के नवनीत विहार का ये मामला है। आरोपी की तलाश में पुलिस टीम का गठन कर दिया गया है और 5 से 6 लोगों से पुलिस अब पूछताछ भी कर रही है। कहना यही है, हमें इंसाफ चाहिए। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा भाई के साथ खड़े रहेंगे। हम तो खड़े रहेंगे, एनी टाइम खड़े रहेंगे भाई के साथ। जब तक इंसाफ चाहिए, इनकाउंटर के साथ खड़े रहेंगे। और वो बड़ा छोटा जो बेटा काम करता था वही घर चलाता था। अब इनका घर कौन चलाएगा? इनका बाप मतलब मोहल्ला नहीं आके चलाएगा क्या? दे देगा कुछ? इनको एनकाउंटर। और सरकार से दुआ करना चाहूंगा मैं आपके मीडिया चैनल से कि इनको कुछ धनराशि प्राप्त की सरकार के द्वारा। तो लोग नाराज नजर आ रहे हैं और ये जो आप जगह देख रहे हैं नवनीत विहार है, ये खोड़ा की एक जगह है जहां पर तमाम हिंदू संगठन पहुंचे हुए हैं, आस पड़ोस के लोग पहुंचे हुए हैं। पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई है ताकि यहां पर हालात ज्यादा ना बिगड़े। उन सब के बीच में एक तस्वीर आई, गमगीन तस्वीर, जहां पर सूर्या चौहान का शव घर पहुंच गया है। मुख्य आरोपी की तलाश भी की जा रही है। हत्या से पहले का वीडियो भी सामने आ गया है कि किस तरीके से घेर करके पहले सूर्या के साथ हाथापाई की गई और उसके बाद उसे चाकू मार दिया गया। आपको इस तस्वीर में कई सारे युवक नजर आ जाएंगे, आसपास भी कुछ लोग मौजूद थे। ये 6 व्यक्ति जो सूर्या को घेर करके उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं। ये हत्या से ठीक पहले का वीडियो है। वहीं मुख्य आरोपी फरार है, उसके परिजन भी फरार हैं। पुलिस टीम दबिश दे रही है, लोगों को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है कि जो कुछ और लोग फरार हैं उन्हें भी जल्द से जल्द गिरफ्तार की जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हालांकि वहां पर मौजूद लोग नवनीत विहार में यानी कि सूर्या के घर के बाहर जो लोग मौजूद हैं, जो हिंदू दल के लोग मौजूद हैं, वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी है उसे कठोर सजा होनी चाहिए, बुलडोजर भी चलना चाहिए। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है कि 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ भी उन सभी से की जा रही है, लेकिन हाँ अभी कुछ और लोग भी फरार हैं। बकरीद के दिन ये बड़ा घटनाक्रम हुआ जहां सूर्या को ये कहकर के बुलाया जाता है कि कभी कुर्बानी देखी है और ये कहकर के उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए जाते हैं। हालत बिगड़ती है, सूर्या को अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है नोएडा सेक्टर 63 में। उसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। अब पुलिस टीम बना करके दबिश भी दे रही है, इन लोगों को पकड़ने का प्रयास भी किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार बकरीद पर हिंदू युवक की कुर्बानी कैसे दे सकते हैं। ये पूरा मामला क्या था, पुलिस ये समझने का प्रयास भी कर रही है कि ये सिर्फ बहला फुसला करके साथ ले जा करके मारने का, मर्डर करने का मामला है या फिर कोई और एंगल है। तमाम एंगल से जांच भी की जा रही है, लेकिन लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। दरअसल बकरीद के दिन खोड़ा में, गाजियाबाद में हत्या कर दी गई 28 मई 2026 को सूर्या की। इसमें आरोपी कौन है, हत्या कैसे हुई, वो मैं आपको बताती हूँ। असद, जिसने कि बुला करके सूर्या को घेरा। नवाब, जिसने कि चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। फरहान भी इसमें शामिल है और सूर्या ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। आतिफ और सारिफ, ये तमाम लोग हैं जो कि इस पूरे घटनाक्रम में शामिल है। नैना हमारे साथ जुड़ गई। नैना, बकरीद पर ये कैसी हिंदुओं की कुर्बानी? देखिए, यही अपने आप में बहुत हैरान कर देता है और हमें याद आता है जिस तरह से ये पूरा वाकया, ये पूरी घटना सामने आई। उसके पहले हमें ध्यान है जब होली वाले दिन राजधानी दिल्ली में भी ऐसी ही घटना उत्तम नगर में देखने को मिली थी। तब भी पूरी दुनिया में एक बड़ा सवाल यही नजर आ रहा था कि क्या आपसी रंजिश इतनी ज्यादा घातक हो जाती है कि अपनों का ही गला रेत दिया जाता है। और एक बार फिर से यही तस्वीर, ऐसी ही तस्वीर अब उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में नजर आ रही है। इसमें बड़ा अपडेट यह है कि जिस
रूप में कार्रवाई की गई, उसके बाद में अभी भी जो पीड़ित परिवार है, सूर्या के माता पिता, वो एक्शन से, पुलिस की कार्रवाई से फिलहाल संतुष्ट नहीं है। उनकी तरफ से स्पष्ट कहा गया है, प्रदेश की सरकार से, देश के सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी तक से उन्होंने अपील की है कि इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई की जाए। और यही वजह है कि जैसे ही पार्थिव शरीर सूर्या का उसके घर पे पहुंचा, उसके बाद से ही यहाँ पर और तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। वो तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं कि किस रूप में यहाँ पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया था और कैसे यहाँ पर जब भीड़ भी बेकाबू होती हुई नजर आई, जैसे ही शव यहाँ पर टीम एक तरह से पहुंची थी। लगातार बहस देखने को मिल रही है। जो 3 आरोपी हैं, नामजद आरोपी, वो तो अरेस्ट किए जा चुके हैं, 2 अभी भी एक तरह से फरार चल रहे हैं। जल्द ही उन पर भी एक्शन होगा, लेकिन बड़ी व्यवस्था, कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़ी करती ये बड़ी तस्वीर है। और देखिए, एक तरफ बकरीद का मौका था, लेकिन कैसे एक हिंदू बेटे की हत्या कर दी गई, वो बड़ा हैरान कर देती है। ये तो बिल्कुल मानसिकता को दर्शाता है कि आखिरकार कब क्या कैसे करना है। एक तरुण का आपने जिक्र किया, दूसरा सूर्या का जिक्र। अब ऐसे तो उदाहरण पर उदाहरण बनते जा रहे हैं। बकरीद पर कुर्बानी किसी और की देनी थी और कुर्बानी किसी और की दे दी गई है। इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से क्या कोई बयान दिया गया? देखिए, ये बहुत सेंसिटिव मसला हो जाता है मीनाक्षी, और हम सभी जानते हैं खासतौर से ऐसे सेंसिटिव मसले को लेकर बहुत एहतियात बढ़ती जाती है। और यही वजह है कि फूक फूक कर कदम भी रखा जा रहा है, क्योंकि 2 पक्षों का मामला, और जिसमें अगर हिंदू पक्ष को सीधे सीधे टारगेट किया गया है, घर पर बुलाकर सुनियोजित तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया। और जो सीसीटीवी फुटेज हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, वो सीसीटीवी फुटेज में भी ये स्पष्ट हो जाता है कि कैसे घेराबंदी करके सूर्या को निशाना बनाया था, सूर्या की हत्या की गई थी। इसमें कोई शक नहीं, ये एक मानसिकता दर्शाता है, क्योंकि जो वारदात को अंजाम देने वाले लोग थे, वो भी कोई बहुत ज्यादा क्राइम बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते। हम सभी जानते हैं कि उनकी उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन देखिए किस तरह से एक साथ 6 लोगों ने सूर्या को घेर कर रखा हुआ, और उसके बाद में पहले उनके साथ में बहस होती है और फिर उसके बाद में वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। पुलिस की तरफ से ये स्पष्ट मैसेज है कि जो भी कानून व्यवस्था को बिगाड़ेगा, उस पर सख्त कार्रवाई जरूर की जाएगी। हमेशा से एक ये बात कही जा रही है। नैना, ये बात तो भरोसे की है। सूर्या ने भरोसा किया अपने दोस्तों पर और उन्हीं दोस्तों ने दगा दिया। जी देखिए, अक्सर हम यही देखते हैं, और इसके पहले भी हमने, यही पहला मामला नहीं है, जैसा मैंने आपको कहा मीनाक्षी, राजधानी दिल्ली में भी हमने कई ऐसे मामले सामने आए थे। उसमें ये स्पष्ट हुआ था कि कैसे अपने साथी पर भरोसा करके, जैसा सूर्या अपने साथी पर भरोसा करके उसके घर पहुंचा और उसके बाद में रंजिश निकालते हुए हत्या कर दी गई, और यही एक पैटर्न नजर आता है। और देखिए, भरोसे का कत्ल है ये इंसानियत का कत्ल है, और शायद सूर्या के परिवार ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि जिसके साथ में वो हमेशा उठता बैठता रहा, ये लोगों ने मिलकर उनके ये कहा जाए घर के चिराग को इतनी बेरहमी से मार दिया। बिल्कुल, अभी सूर्या के परिवार तक सूर्या का शव पहुंच चुका है। बार बार इनकार किया जा रहा है कि हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक कि जो मुख्य आरोपी है उसे पकड़ नहीं लिया जाता है। इसके साथ साथ वहां पर बुलडोजर वाली कार्रवाई की मांग भी लोगों की तरफ से की जा रही है। देखिए, यही वजह है कि जैसे ही पार्थिव शरीर लेकर यहाँ पर टीम पहुंची थी, उसके बाद में अभी फिलहाल सूर्या के शव को डीप फ्रीजर में रखा गया, और परिवार की तरफ से स्पष्ट ये कहा गया है कि वो अंतिम संस्कार के लिए तैयार नहीं है। बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती यहाँ पर की गई है, और सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, माहौल और भी ज्यादा ना बिगड़े, ये एक तरह से बड़ी चुनौती है, और परिवार की अपनी मांग स्पष्ट हो जाती है। लेकिन चूंकि हम इस पूरे मामले में एक और बात बड़ी खास हो जाती है मीनाक्षी, जानकारी ये सामने आ रही है कि ये दरअसल अदावत बहुत पुरानी रही है। करीब 8 महीने का वक्त था जब एक मामूली से किसी बात पर दोनों पक्षों के बीच में कहासुनी हुई थी, और तब बातचीत करके वो मसला सुलझा लिया गया था। लेकिन शायद वो 8 महीने पुरानी बहस की ही कसक रही, जो इस रूप में, इतने घातक रूप में रही है कि खूनी रंजिश के रूप में एक तरह से वो तब्दील हो गई। अपने आप में ये मामला बहुत गंभीर, और फिलहाल आगे भी स्थिति काफी सेंसिटिव है, इस वजह से पुलिस भी एहतियात बरत रही है। जी, बहुत धन्यवाद नैना आपका तमाम जानकारी के लिए। अब खबर का रुख करते हैं दूसरी का, जहां क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने इतिहास रच दिया है। 1000 रन बनाकर के वैभव ने ये इतिहास रचा है। आईपीएल का सबसे बड़ा रिकॉर्ड उनकी तरफ से बनाया गया है। क्रिकेट में बहुत कुछ देखा, सचिन को देखा, धोनी को देखा, विराट को देखा, लेकिन जो पिछले कुछ हफ्तों में हुआ है वो हमने कभी नहीं देखा था। एक लड़का, उम्र 15 साल, बिहार के एक छोटे से गांव से आया हुआ, और उसने आईपीएल 2026 में जो किया वो रिकॉर्ड्स की किताब को नए सिरे से लिख लिया है।
और उस कमाल के खिलाड़ी का नाम है वैभव सूर्यवंशी। और कल रात जब गुजरात टाइटंस ने उनकी टीम को हरा दिया, जब राजस्थान रॉयल्स का सफर खत्म हो गया, तो कैमरे ने कुछ ऐसा कैप्चर किया कि वो हर भारतीय के दिल को छू गया। 15 साल का वो बच्चा डगआउट में बैठा था, आंखों में आंसू थे, टोपी से चेहरा छिपाने की कोशिश कर रहा था, फिर तौलिए से मुंह ढक लिया। यही है असली चैंपियन। वैभव सूर्यवंशी दरअसल एक ऐसा युवा सितारा है जिसने मैदान पर अपनी जी जान लगा दिया। मुश्किल हालातों में जब पूरी टीम लड़खड़ा रही थी, तब वैभव ने अकेले दम पर एक ऐसी जुझारू पारी खेली जिसने विरोधी टीम के पसीने छुड़ा दिए। वो टीम को जीत की दहलीज तक ले आए, लेकिन बदकिस्मती से आखिरी मोड़ पर मैच हाथ से निकल गया। हार के बाद मैदान पर बहते उनके आंसू इस बात का गवाह है कि उनके लिए सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि देश और टीम के लिए मर मिटने का जज्बा था। मैच भले ही छूट गया हो, लेकिन इस युवा योद्धा ने आज करोड़ों क्रिकेट फैंस का दिल हमेशा के लिए जीत लिया है। आईपीएल 2026 में आरआर का सफर क्वालिफायर 2 में आकर के थम गया। 29 मई को न्यू चंडीगढ़ में खेले गए मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने उन्हें 7 विकेट से हराया। अहमदाबाद में 31 मई को होने वाले फाइनल के लिए टिकट कट गया है। आईपीएल 2026 से राजस्थान रॉयल्स के बाहर होने के बाद वैभव सूर्यवंशी का दिल भी टूट गया और उन्होंने टूटे हुए दिल की तस्वीर भी अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट की। उन्होंने हार से पहुंचे आघात की बात को स्वीकारा भी, सॉरी भी कहते दिखे। वैभव सूर्यवंशी ने सॉरी एक बार नहीं बल्कि 2 बार कहा। वैभव सूर्यवंशी ने अपनी इंस्टा स्टोरी में लिखा, क्या पहले जरा वो जान लीजिए। उन्होंने लिखा कि 20 ओवर के मैच में जिस तेजी के साथ भावनाएं बदली, उस पर उन्हें यकीन नहीं हो रहा। उन भावनाओं ने उन्हें तोड़ दिया, अंदर से झकझोर करके रख दिया है। लेकिन असल सच ये है कि आईपीएल में उनके बल्ले से जितने रन निकले हैं, उतने आईपीएल के एक सीजन में किसी भी बल्लेबाज की तरफ से नहीं बनाए गए। उन्होंने जितने छक्के जड़े हैं, क्रिस गेल का भी 14 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जहां क्रिस गेल का आईपीएल में एक सीजन में 59 छक्के जड़ने का रिकॉर्ड था, उसे भी वो पार कर गए हैं। और ऐसे न जाने कितने रिकॉर्ड उनकी तरफ से तोड़े गए हैं। सबसे ज्यादा ऑरेंज कैप पाने वाले खिलाड़ी वो बने हैं। वैभव सूर्यवंशी की हर एक मूवमेंट पर हर फैन की नजर थी कि वैभव सूर्यवंशी आखिरकार कब क्या करते हैं। अनकैप्ड बैट्समैन है। क्रिस गेल के एक सीजन में 59 छक्के के रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ा है और आईपीएल 2026 में अब तक उन्होंने 72 छक्के लगाए हैं, जो एसआरएच के साथ पहले क्वालिफायर राउंड में 65 थे, वो कल के मैच के साथ 72 हो गए हैं। और ये अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है कि किसी खिलाड़ी ने आईपीएल में एक सीजन में 72 छक्के लगाए हों। आईपीएल 2026 के 16 मैचों में 776 रन उन्होंने बनाए हैं। आईपीएल 2026 में 63 चौके 72 छक्के उन्होंने अपने नाम किए हैं। 5 अर्धशतक और 1 शतक लगाया। 12 साल की उम्र में पहला रणजी ट्रॉफी मैच खेला था और नजरें 14 साल में जब वो 2025 खेल रहे थे तभी से उन पर टिकी हुई थी। अब उन्होंने क्या क्या कमाल किया मैच के दौरान, वो मैं आपको बताती हूँ। 80 गेंदों में 175 रनों की अविश्वसनीय पारी इंग्लैंड के खिलाफ खेली। फाइनल मैच में 80 रन की पारी भी खेली है। यह हालांकि अंडर 19 वर्ल्ड कप का है। 15 चौके और 15 गगनचुंबी छक्के भी उन्होंने जड़े और टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर भी उन्होंने खड़ा किया। अंडर 19 वर्ल्ड कप में 175 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज हैं। फाइनल में महज 55 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। अंडर 19 इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक। शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला। पूरे टूर्नामेंट में 169.49 की स्ट्राइक रेट से 439 रन उनकी तरफ से बनाए गए हैं। वैभव सूर्यवंशी का इतिहास हर मैच के साथ और ज्यादा चमचमा जाता है। अंडर 19 वर्ल्ड कप में उन्हें नोटिस किया गया, जहां 175 रन उन्होंने मारे। हालांकि आईपीएल 2026 को लेकर के जब मीडिया ने उनसे बात की, उनका कहना था कि वो क्रिस गेल के 2 शतक वाले रिकॉर्ड को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन हाँ, उन्होंने क्रिस गेल का 14 साल पुराना रिकॉर्ड जरूर तोड़ दिया, जहां पर एक सीजन में क्रिस गेल के नाम 59 छक्के थे और उन्होंने उसे बदल करके 72 छक्के कर दिया। और अब खबर ईरान से। ईरान को लेकर के ट्रंप ने बड़ी बैठक की है। सिचुएशन रूम में अधिकारियों के साथ मीटिंग की। 2 घंटे तक अधिकारियों के साथ बैठक की। ईरान समझौते पर जल्द फैसला लेंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। हॉर्मुज फिर खोलने की ट्रंप ने मांग रखी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर के एक बेहद अहम और हाई लेवल बैठक की है। ये बैठक व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में करीब 2 घंटे तक चली, जिसमें शीर्ष सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़े अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक का मुख्य फोकस ईरान के साथ चल रहे तनाव, परमाणु समझौते की स्थिति और पश्चिम एशिया में लगातार बदलते हालात पर था। सबसे बड़ी बात यह सामने आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि ईरान के साथ समझौते पर अब जल्द ही बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इस बीच एक और अहम मांग ने वैश्विक हलचल बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि ट्रंप की तरफ से हॉर्मुज को लेकर के भी सख्त रुख अख्तियार किया गया है। विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, 2 घंटे तक सिचुएशन रूम में मंथन हुआ है। हालांकि कई बातें निकल करके सामने आई हैं कि कोई भी नई मांग ईरान की नहीं मानी जाएगी। दूसरी तरफ ईरान का फ्रीज किया हुआ जो भी पैसा है वो हम नहीं देने वाले हैं। तीसरा ये भी कहा है कि हॉर्मुज को जल्द से जल्द खुलवाएंगे, लेकिन ईरान इस बात से इनकार कर रहा है। देखिए,
हॉर्मुज़ स्ट्रेट का जो एक पेच है वो स्टार्ट से ही अटका हुआ है जहां पर एक तरफ अमेरिका लगातार कह रहा है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खोला जाए, वहीं पर ईरान का कहना है कि पहले बाकी बातों पे बात की जाए, जो पैसा फंसा है, जो हमारा पैसा फ्रीज किया गया है उसको खोला जाए, और बाकी जो हमला है इस पे जो समझौता है, शांति समझौता है जो 60 दिन का वो किया जाए, उसके बाद हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुलेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिल रही है कि दोनों कंट्रीज जो हैं वो अपनी अपनी ईगो को लेकर कहीं ना कहीं समझौता नहीं करना चाहती, क्योंकि ये सब जानते हैं कि जिस कंट्री ने भी हल्का सा कि दूसरी कंट्री की बात मान, चाहे ईरान यूएस की, यूएस ईरान की, दूसरी कंट्री का पलड़ा भारी हो जाएगा। ऐसे में दोनों झुकने को तैयार नहीं है। घूम फिर के पेच दो ही अटक रहे हैं, एक हॉर्मुज़ स्ट्रेट का, दूसरा न्यूक्लियर डस्ट का। और इन्हीं चीज़ों पे जहां पर ईरान न्यूक्लियर डस्ट नहीं देना चाहता है, अमेरिका न्यूक्लियर डस्ट लेना चाहता है। हालांकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो पिछले काफ़ी समय से लगातार जहां पे अमेरिका इल्ज़ाम लगाता रहा ईरान पर कि वो वहां पे बॉम्ब बना रहा है, न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, उसके बाद जितनी भी वहां पर रिसर्च टीम गई हैं, जितनी भी टीम्स गई हैं, उन सब ने ये भी कहा कि वो बॉम्ब नहीं बना रहा है। ईरान ने खुद कहा कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना नहीं चाहते। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं अमेरिका मानने अपनी बात पे अड़ा हुआ है, अमेरिका यूरेनियम लेने पे अड़ा हुआ है। तो ये पेज जो है ये इसी तरह से अटका रहेगा। देखिए आज सुबह भी ऐसी खबर आई थी कि कुछ जहाज जो वहां से निकलना चाहते थे हॉर्मुज़ स्ट्रेट से, वहां पर ईरान ने उनको चेतावनी देकर उन पर गोलाबारी की। हालांकि ऑपरेशन फ्यूरी की बात भी अलग तरह से अमेरिका कल कर रहा था। कहीं ना कहीं अमेरिका जब शांति समझौते की तरफ बढ़ता है तो अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से कोई ना कोई एक ऐसी प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दी जाती है जिसको लेकर IRGC अपना कड़ा रुख अपनाती है, और यहीं पर आकर बात IRGC वर्सेस ट्रंप पर खत्म हो जाती है, क्योंकि ईरान शायद समझौता करना चाहता है, अमेरिका शायद समझौता करना चाहता है, लेकिन ट्रंप वर्सेस IRGC जो है वो आपस में एक दूसरे के सामने झुकना नहीं चाहते। अमेरिका अपनी शर्तों पर समझौता करना चाहता है, ईरान अपनी शर्तों पर समझौता करना चाहता है, जिसके चलते हुए कहीं ना कहीं ये पेच फंसता नजर आ रहा है। और एक बार फिर से लग रहा है कि शायद ईरान US का युद्ध शुरू होगा, दोबारा शुरू होगा। लेकिन इजराइल की भूमिका पे भी हमें ध्यान रखना होगा। इजराइल भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। इजराइल भी नहीं चाहता कि जब तक हिजबुल्लाह या IRGC का खात्मा ना हो वो तब तक वो भी युद्ध कहीं ना कहीं रोकना नहीं चाहता, वो चाहता है कि युद्ध लगातार लगा रहे। बिल्कुल, और इजराइल की तरफ से तो ये विपक्षी नेता लगातार बयान भी दे रहे हैं कि अगर ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत बन भी जाती है तो ये इजराइल के पक्ष में तो नहीं होगी। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं अगर मिडिल ईस्ट की बात करें तो वहां पर अपना प्रभुत्व, अपना एक अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए इजराइल को, लेबनान में हिजबुल्लाह को, IRGC को ईरान में, उसके अलावा हुतीज को यमन में कहीं ना कहीं खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि कई ऐसे चरमपंथी ग्रुप है जिनमें इराकी मलेशिया भी है। ऐसे चरमपंथी ग्रुप्स के सामने होते हुए इजराइल को कहीं ना कहीं खतरा रहेगा कि इस मिडिल ईस्ट में वो सर्वाइव कैसे कर पाएगा। ऐसे में वो नहीं चाहता कि फिलहाल किसी भी तरह से शांति समझौता हो, क्योंकि जब तक हिजबुल्लाह को खत्म नहीं किया जाता, हमास को खत्म नहीं किया जाता, इराकी मलेशिया को खत्म नहीं किया जाता, ऐसे जितने भी संगठन चाहे हुती हो, जब तक खत्म नहीं हो तब तक कहीं ना कहीं वो इजराइल के लिए खतरा है, इजराइल के वहां पर खड़े होने के लिए खतरा है। तो ऐसे में अपना एक साम्राज्य फैलाने के लिए अपने, यानी कि विकास अभी जो बातचीत चल रही है उस पर भी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि क्या कुछ निकल करके सामने आएगा, जो कि दोहा में चल रही है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।